फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल NCERT स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करेंगे क्लास 10 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है रचनाएं। तो रचनाएं, ये जो चैप्टर है कंस्ट्रक्शन बहुत ही इजी है और इसमें आप पूरे मार्क्स गेन कर सकते हो। इसमें एक भी नंबर कटने नहीं चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या सीखेंगे। हमारे इस चैप्टर में ट्रायंगल वाला जो पोर्शन है वो डिलीटेड है, और भी सारे चैप्टर्स के पोर्शन जो डिलीटेड है वो मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में बता दिया था। अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो मैं उसकी लिंक डाल दूंगी, आप उसे भी देख लीजिएगा ताकि आपको रिलेटेड पोर्शंस पता चल जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो में हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, एक रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करना। यानी कि अगर हमें एक लाइन सेगमेंट दिया है तो हम उसे, अगर हमें क्वेश्चन में दिया है कि इसे इतने में विभाजित करो, तो हमें उसको उतने में विभाजित करना होगा। आज हम इस चैप्टर में यही सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। एक रेखाखंड AB है। हमने AB को 8 सेंटीमीटर खींचा। हमें क्या दे रखा है इसमें कि रेखाखंड AB 8 सेंटीमीटर खींचिए और इसे 3:4 में विभाजित कीजिए। कितने अनुपात 4 में विभाजित करना है? 3:4 में। तो आइए इसका हल देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी रचना भी लिखती जानी है। एक 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा। यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से हमने एक 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा। उसके बाद दूसरे स्टेप में हमको क्या करना है, रेखाखंड के दोनों ओर A और B से विपरीत दिशा में 60 डिग्री का कोण बनाया। जैसा कि आपको इस ड्राइंग में दिखाई दे रहा है, A पे हमने 60 डिग्री का कोण बनाया और B पे हमने नीचे की ओर 60 डिग्री का कोण बनाया। अब तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है कि AX पर बराबर दूरी पर 3 चापें लगाई और BY पर बराबर दूरी पर 4 चापें लगाई। इस प्रकार से आप A पर 3 बिंदु मान लीजिए, AX ये आप X बिंदु मान लीजिए, नीचे वाली को Y मान लीजिए। AX पर आपने आपको 3 चाप लगानी है और BY पर आपको 4 चाप लगानी है, इस तरह से जैसा कि आपको इस ड्राइंग में दिखाया गया। ये देखिए, अब आपको आई होप पूरी फिगर अच्छे से दिख रही होगी। तो आपने क्या किया, इतना कर लिया आपने कि आपने यहाँ पे 3 और इसको 4 में चाप लगा दिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जो AX है, AX की तीसरी चाप और BY की चौथी चाप को मिला दीजिए। और बीच में जो रेखाखंड था ना, वो अब किस में विभाजित हो गया होगा, वो अब हो गया होगा आपका 3:4 में विभाजित। ठीक है, हमें यही करना था। अब लेकिन ये आपको अभी मैं न्यू पढ़ा रही हूँ चैप्टर, तो इसलिए आपको एक बार मैं और रिवाइज करा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें एक 8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचना था और उसको 3:4 में विभाजित करना था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पहले स्टेप में 8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, उसके ऊपर नीचे 60 डिग्री का कोण बनाया, AX नाम रखा और BY नाम रखा। अब AX पे 3 चापों में काटा और BY को 4 चापों में काटा। अब AX की तीसरी चाप को BY की तीसरी चाप से मिला दिया। तो बीच में जो रेखाखंड था उसको, ये जो लाइन है, ये कितने में विभाजित करेगी, 3:4 में। तो हमने ये सिद्ध कर दिया, हमने ये दर्शा दिया कि AP अनुपात PB कितना है हमारा, 3:4 है। तो इस क्वेश्चन में हमें यही करना था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आइए, सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, रेखाखंड AB 5 सेंटीमीटर हमने खींचनी है। उसके बाद इसे 4:3 में विभाजित करना है, बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है। आइए, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होगा हमारा, एक रेखाखंड खींचनी है हमें 5 सेंटीमीटर की, तो हमने यहाँ पर खींच ली। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में हम क्या करना है, रेखाखंड के दोनों ओर A और B पर विपरीत दिशा में 60 डिग्री का कोण बनाना है। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह आपको यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाना है A और B पर। उसके बाद AX पर बराबर दूरी पर 4 चापें लगानी है और BY पर बराबर दूरी पर 3 चापें लगानी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो हमने रेखाखंड खींची थी सबसे पहले, उसके बाद जो 60 डिग्री का कोण बना था, उसके बाद हमने क्या करना है, AX पर 3 चापें लगा ली आपने और BY पर 4 चापें लगा ली। अब जो AX की तीसरी चाप है उसे BY की चौथी चाप से मिला देना है। आपने क्या करना है, आपको जो AP पे जो तीसरी चाप है उसे BY की चौथी चाप से मिला देना है। अब जो आपका रेखाखंड है वो कितने में विभाजित हो गया, अब आपको जो रेखाखंड है वो 4:3 में विभाजित हो गया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था ये बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह था। आपको क्या करना था, सबसे पहले रेखाखंड खींचने, उसके बाद 60 डिग्री का कोण बनाना है और 60 डिग्री का कोण बनाने के बाद उसको जो जिस भी अनुपात में आपको विभाजित करना है उस पर उसको चाप लगानी है।
चाप से काटना है और उसके बाद रेखाखंड को मिला देना है, दो बिंदुओं को रेखाखंड से मिला देना है, तो वो हमारा जो है वो दिए गए अनुपात में विभाजित हो जाएगा। उसके बाद हमको क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है आपको, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। अब देखो, अभी हम लाइन सेगमेंट खींच रहे थे, रेखाखंड खींच रहे थे, और अब हमें क्या करना है, वृत्त खींचना है। तो हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया। इसके केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक पी बिंदु ले लिया और फिर जो पी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है और उसकी लंबाई को बताना है। तो सबसे पहले पहला स्टेप होगा हमारा 3 सेंटीमीटर की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त खींचना है। इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, केंद्र O से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, अब ये 3 थी तो हमने 3 और ले ली। अब 6 सेंटीमीटर की दूरी पर ये जो OP है वो 6 सेंटीमीटर हो गई। अब 6 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या करना है, हमें OP को लंब समद्विभाजक खींचना है। O पर रखकर एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, P पर रखकर एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगाना है, फिर रेखाखंड खींच देना। तो जो हमारा OP है वो समद्विभाजक, OP का समद्विभाजक खींच जाएगा। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, कि जो समद्विभाजक खींचा है MP, मान लीजिए जो समद्विभाजक खींचा है उसका जो OP पर जो बिंदु पर वो टच करे उसका नाम आपने M रख दिया। अब MP जो है, MP त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचना है जो पहले वृत्त Q और P पर काटता है। अब आपको MP लेना है और उस पर एक वृत्त खींचना है। अब ये जो आपने वृत्त खींचा, देखिए ध्यान से देखिए, मैं आपको दोबारा बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपने एक वृत्त खींचा था सबसे पहले, उसके बाद आपको ने क्या किया, OP जो था उसको समद्विभाजक किया, समद्विभाजक कर लिया, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आपको MP को त्रिज्या मानकर क्या करना है, एक वृत्त खींचना है। अब ये जो वृत्त खींचा है आपने, ये जो है पहले वाले वृत्त को, जो दूसरा वाला वृत्त है वो पहले वाले वृत्त को बिंदु Q और बिंदु R पर काटता है। कहाँ पर काट रहा है, आपको ड्राइंग में दिख रहा होगा, बिंदु Q और बिंदु R पर काट रहा है। अब PQ को और PR को मिला दीजिए, आपकी जो स्पर्श रेखा है उसकी रचना हो गई। तो PQ व PR को मिलाया और PQ व PR वृत्त की स्पर्श रेखा है। अगर आप इसे मापेंगे तो इसमें तो 5.3 सेंटीमीटर आ रहा है, आपका तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों की लंबाई बराबर आएगी। ठीक है, दोनों की लंबाई बराबर आएगी। उसके बाद मेरे को 4th क्वेश्चन में दे रखा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है और उस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही अच्छा है और आपको ये क्वेश्चन करना बिल्कुल अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है, OA पर 120 डिग्री का कोण बनाना है, क्योंकि 180 माइनस 60 कितना होता है, 120 होता है। तो अगर ये वाला कोण 120 होगा तभी तो इसके सामने वाला जो कोण होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री पर झुका होगा, क्योंकि इन दोनों के ये एक गुण है कि आमने सामने वाले कोणों का जो योग है वो कितना होता है, 180 होता है। तो इससे हमने क्या किया, सबसे पहले 120 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनाया इस वृत्त पर। उसके बाद एंगल बनाने के बाद आपको पता है कि अगर आप स्पर्श रेखा खींच रहे हो, स्पर्श रेखा मान लो यहाँ से खींच रहे हो, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता। अभी हमने जो 10th चैप्टर पढ़ा था उसमें ये गुण था कि जो स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या की कोण बनता वो 90 डिग्री होता। तो आपने क्या किया, सबसे पहले तो त्रिज्या ली, त्रिज्या पे 120 डिग्री का कोण बनाया, उसके बाद यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाया दोनों साइड। अब ये जो 90 डिग्री का कोण बनाया, ये दोनों रेखाओं को ले जाइए ऊपर। ठीक है, इन दोनों रेखाओं को ले जाइए। अब ये दोनों रेखाएं जहाँ पर एक दूसरे को काटती है ना, ये मान लो ये बिंदु पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, तो ये हो जाएगा आपका बिंदु। और फिर इसने क्या कर दिया, यहाँ पर जो कोण बनेगा ना, जो यहाँ पर कोण बनेगा वो होगा 60 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण होगा वो, 60 डिग्री का कोण होगा। अगर आपको जांच करनी है तो आप देख सकते हैं चारों चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो A और B बिंदु 90 डिग्री का कोण बनाते हैं जो एक दूसरे को P पर काटते हैं। तो जो एंगल APB होगा वो 60 डिग्री होगा। हमें क्वेश्चन में यही दर्शाना था। उसके बाद आपको इसमें कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं। ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपको इसमें कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 3 4, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार खुद से इन क्वेश्चंस को करने की प्रैक्टिस करिएगा। ये सारे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको यहाँ पर, ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इन
क्वेश्चंस के आंसर्स की वीडियो बनाकर आपको चैनल पर ज़रूर डालूँगी। तो नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी आपकी कन्फ्यूज़न्स है उसका मैं वीडियो डाल सकूं और आपकी सारी कन्फ्यूज़न्स को दूर कर सकूं, ताकि आपको एग्ज़ाम देते टाइम कोई भी किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। बहुत ही ईजी चैप्टर है, इसमें आप फुल में से फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। बाय बाय, टेक केयर।